आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी यानी कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सीरीज में पॉलिटी देखेंगे और पॉलिटी में हम लोग बात करेंगे संविधान के भाग और अनुच्छेद। ठीक है, और आपको पता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लुसेंट में बहुत छोटा सा टॉपिक्स है, यहाँ पे मैंने 2 टॉपिक्स इसीलिए ले लिया और यहाँ पे 42 MCQ कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को इत्मीनान से आराम से पूरे एंड तक देखिए और बताइए कि कितना आप स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप लोग कमेंट करते हो बिना चेक किए। आप लोग जाकर के एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए कि लुसेंट टॉपिक वाइज सीरीज में क्या क्या चीज़ें चल रही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये हमारा पॉलिटी 3 सब्जेक्ट्स को लेकर के मैं चल रहा हूँ। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर लीजिए, अदरवाइज आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी हम वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से बेटर क्लियर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितने भागों में बांटा गया तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 भागों में बांटा गया। तो चलिए हम यहाँ पे छोटा सा पॉइंट्स हम पढ़ सकते हैं और देखिए क्या है कि भारत का संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इसमें 488 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। शुरुआत के समय में अगर हम बात करें तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। यूँ कह सकते हैं कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग था, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपने इस पॉलिटी के इन 2 टॉपिक्स को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो आपके लिए छोटा सा चैलेंज ये है कि आपको दिया जा रहा है सेफ स्कोर के लिए 36 मार्क्स, यानी 42 में से आपको 36 मार्क्स कवर करना है। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो मान लीजिएगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपने प्रिपरेशन कर रखी है। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा भी गया और आगे भी पूछे जाएंगे। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 में है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे और इनसे क्या क्या चीज़ें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हम वो सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। अगर पूछ ले कि कहाँ के संविधान से इसको ग्रहण किया गया संशोधन की प्रक्रिया, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि संशोधन कितने प्रकार से किए जा सकते हैं। तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। अब और कौन कौन से तरीके होते हैं, तो पहला कह सकते हैं कि साधारण बहुमत से, दूसरा होता है कि विशेष बहुमत से और तीसरा होता है कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से। तो ये होता है 3 तरह के जो कि संशोधन की प्रक्रिया है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट्स और भी पढ़ सकते हैं कि संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, या फिर लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव या फिर विधेयक पुरस्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो दिए गए वो किस भाग में दिए गए, तो भाग कह सकते हैं भाग 9, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंधों के प्रावधान। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान की बात करें तो भाग 21 में दिया गया। चलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 21 कुछ अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रावधान करता है। विशेष प्रावधान के अंतर्गत हम कह सकते हैं, जैसे आपको पता था आर्टिकल 370 इसी के अंतर्गत आता था, जैसे जम्मू कश्मीर के जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वो इसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, और 371 आपको पता है, 371 से लेकर के 371 ए से लेकर के 371 आई तक के जो भी प्रावधान है, जैसे असम, नागालैंड, इन सभी राज्यों के विशेष प्रावधान इसी के अंतर्गत आते हैं। 372 आदि और भी कई सारे अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विशेष प्रावधान जो है वो भाग 21 में, कुछ अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रावधान भाग 21 में। अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। पंचायत बनाने की जो परिकल्पना की गई है किस भाग में, और वो भाग है 9, भाग 9 को ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया किस भाग में, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, चतुर्थ भाग में, चौथे भाग में। ठीक है, और अगर हम बात करें कि आर्टिकल इसका कहाँ से कहाँ तक संबंधित है, तो 36 से लेकर के 51 तक इसके बारे में वर्णन किया गया। और किस देश के संविधान से ग्रहण है, तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है।
संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो बताइए कि मूल अधिकार का उल्लेख जो मिलता है वो किस भाग में? तो मूल अधिकार भाग 3, ठीक है, मूल अधिकार भाग 3। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम्स में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, हम उनको देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया। और ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जो है वो कह सकते हैं ये यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे अगर हम देखें तो समानता या फिर समता का अधिकार 14 से 18, ये सभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 19 से लेकर के 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार जो दिए गए वो 29 से 30 तक। और उसी तरह से एक और है जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर के ये 35 तक जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो 6 पॉइंट्स आपने पढ़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले इस हमारे मूल संविधान में 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था इसके तहत से। और अब जाके हमारे संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और संपत्ति का अधिकार जो हटा, अब वो किस आर्टिकल में? तो 300 के क आर्टिकल में दिया गया, जिसे हम लोग कानूनी अधिकार के रूप में अब जानते हैं, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? भारतीय नागरिकों के जो मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी है? 11 है, ठीक है ना। तो संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया? तो मूल कर्तव्य दिए गए भाग 4 के क में, भाग 4 के क, और आर्टिकल हो जाता है 51 के क, ये भी ध्यान रखिएगा। और मूल कर्तव्य जो कह सकते हैं कि रूस से या फिर पूर्व सोवियत संघ से ये लिया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको 1976 में, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था 51 के क में। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? अगर जिन लोगों को नहीं पता है कि बिहार एसआई के लिए हमारा टॉपिक जो होमवर्क सीरीज़ है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 टॉपिक्स आपको दे दिया है, 2 दिन वीडियो आ चुकी है, आज तीसरा टॉपिक्स भी आने वाला है। तो आप लोग रेडी रहिए। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को दूसरा वीडियो मिल गया होगा उन लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। और साथ साथ होमवर्क का टेस्ट भी मिल रहा है आपको। हर दिन शाम को 8 PM एक वीडियो आ रही है, उसमें आपको अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं जो भी आप होमवर्क में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, भाग 5, ठीक है। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता हम कह सकते हैं कि भाग 2 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता आता है और इससे संबंधित आर्टिकल जो 5 से लेकर के 11 तक आता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन आप नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत में जो नागरिकता है वो किस प्रकार की है, ठीक है। भारत में जो नागरिकता किस प्रकार की है और वो किस देश के ग्रहण की गई है, ये भी कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। एक तरफ भाग दिए गए, दूसरा उसका संबंधित क्षेत्र दिया गया, तो कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो चलिए हम यहाँ पे मैच करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान का भाग 9, तो भाग 9 किससे संबंधित है? तो भाग 9 कह सकते हैं कि पंचायत से संबंधित है, यानी कि ए का 3 के साथ। तो ए का 3 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को टिक नहीं करना है, बाकी चीज़ों को भी समझना है। अगर भाग 8 के देखें तो भाग 8 का संबंध होता है संघ क्षेत्र से, ठीक है, संघ क्षेत्र से। तो बी का फर्स्ट के साथ बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है। उसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो 4 का क, तो 4 के क में ऑलरेडी हम लोगों में ऊपर में देखा था कि मूल्य जो कर्तव्य है वो इसी के अंतर्गत आता है, यानी सी का 4 के साथ बिल्कुल सही है। और जो बचा हमारे पास क्या है, 9 का ए नगर पालिका से संबंधित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन में ही आपको मैंने बता दिया था कि कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं और कितनी अनुसूचियाँ थी, मूल संविधान में कितनी थी और अभी वर्तमान में कितनी है। तो मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थी वो 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ?
12 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। जस्ट वही क्वेश्चन जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। वर्तमान में 12 है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। देखिए जस्ट वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर भी कितनी थी, 8 थी, ठीक है ना, कितनी थी, 8 थी। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं ताकि आपको भी अच्छे से जो कि याद भी हो जाए, ठीक है ना। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो किस संविधान संशोधन के तहत, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है पहला, ठीक है। पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट वन क्या है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और ये क्वेश्चंस इतना ज़्यादा रिपीट हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं, घुमा फिरा करके पूछा जाता है, याद रखिएगा। पूछ लेगा कि 52वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है, कब लागू हुआ था, कई चीज़ें इससे पूछी जा सकती हैं। तो ये 10वीं अनुसूची के साथ संबंधित है और इसमें क्या है, दल बदल विरोधी अधिनियम के बारे में बात की गई है। आगे आपको क्वेश्चन भी देखने को। अगला क्वेश्चन बनता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 12वीं, ठीक है। 73वें के द्वारा 11वीं अनुसूची, 74वें के द्वारा 12वीं अनुसूची। तो अब जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि 73वां और 74, अब जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि 73वां और 74वें का संबंध किससे। 73वां अनुसूची 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे, जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे। तो मैंने आपको बताया था कि आज हम 2 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, संविधान की भाग और अनुसूची। तो भाग ऊपर में क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब बात करेंगे हम लोग अनुसूची से। जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ जाते हैं उसी के ओरिएंटेड यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो कि अरेंज किए गए, तो अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए और राइट आंसर गेस कीजिए। संविधान की दूसरी अनुसूची, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में जो कि महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में कौन कौन शामिल है, तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि द्वितीय अनुसूची यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यों के अध्यक्ष और उसके सभा उपाध्यक्ष, सभी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन से संबंधित द्वितीय अनुसूची में बात कही गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित राज्यों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में। तो सबसे पहला हम लोगों ने इसमें देखा था कि जो फर्स्ट अनुसूची हो इसका संबंध संघ और उसके राज्य क्षेत्र से, ठीक है ना। तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि जितने भी विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में। तो जस्ट अभी ऊपर में आप लोगों ने देखा था, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो उनके वेतन से संबंधित द्वितीय अनुसूची है, ठीक है, द्वितीय अनुसूची है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपको सोचना नहीं पड़ेगा। एंड होते हुए देखना आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यार ये टॉपिक्स तो मुझे अच्छे से क्लियर हो गया है। भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। तीसरी अनुसूची, पहली और दूसरी ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में जो भी हम लोगों ने ऊपर में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बारे में देखा था, जैसे राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, राज्यपाल, अध्यक्ष और जो भी पदाधिकारी थे उनके जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया होती है उसके बारे में, यानी कि शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे। जो दूसरी अनुसूची थी उन्हीं के लिए वेतन और तीसरी अनुसूची उनके लिए शपथ और प्रतिज्ञान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची जो है वो किस अनुसूची में, अलग अलग जो राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र, उनके राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची दी गई है चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। आई होप कि अब तक आपको क्लियर हो गया होगा ऊपर से 4 अनुसूचियाँ कौन किसके साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिले परिषदों से। देखिए ये क्वेश्चंस हाल ही में बिहार एसआई का जो मेंस हुआ था उसमें क्वेश्चंस पूछा गया था, मेंस में, ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा गया था।
तो ध्यान रखिएगा सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, छठी अनुसूची। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, छठी अनुसूची। और छठी अनुसूची का संबंध हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसमें उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों के बारे में इसमें वर्णन किया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान जो वो छठी अनुसूची में किया गया। जबकि 5वीं अनुसूची अगर हम बात करें तो 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है, लेकिन छठी अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों के बारे में। ठीक है, और हाल ही में करंट का क्वेश्चन भी बना था कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसी छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग कर रहा था। ठीक है, इसी छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग कर रहा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में, यानी 22 भाषाओं का जो उल्लेख है संविधान की किस अनुसूची में है, तो ये हमारा 8वीं अनुसूची में पड़ता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 8वीं अनुसूची। आई होप कि अब तक आपको सब जो ऊपर से लगभग 6 अनुसूची हम लोगों ने ऊपर में देखते आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7वीं अनुसूची की मैं आपको बता दूं 7वीं अनुसूची क्या है, आगे भी बात कर लेंगे। तो इसमें आपको देखिए राज्य और केंद्र के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें 3 सूचियों के बारे में उल्लेख किया गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, राज्य और संघ के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध क्या है। तो जस्ट अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो कोई दिक्कत नहीं, भाषाओं के साथ यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अब जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अब आपके रिवीजन के लिए होगा, क्योंकि सब चीज़ ऊपर में क्लियर हो चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने की उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और वो है 9वीं अनुसूची। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन की संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की, देखिए यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया आगे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी अगर राज्य या फिर संघराज्य क्षेत्रों में कोई छेड़छाड़ करनी हो, उसके राज्यों में परिवर्तन करना हो, तो वो हमेशा जो भी संशोधन किया जाएगा वो पहली अनुसूची में की जाएगी। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों के अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका था कि 42वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं सूची जोड़ी गई थी, और उसमें दल बदल विरोधी कानून से संबंध प्रावधान किए गए। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अब बस सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखना है और आंसर को टिक करना है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध बताइए। तो तीसरी अनुसूची में क्या था, दूसरी अनुसूची में हम लोगों ने देखा था कि जो भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे उनके वेतन से संबंधित था, लेकिन तीसरी अनुसूची में हम लोगों ने देखा था उन्हीं पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। अगर आपने ऊपर में ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको बताया था कि छठी अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में वर्णन किया गया, और वो 4 राज्य थे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, मिजोरम था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मणिपुर जो दिया गया वो गलत है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, इसमें शामिल नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, यानी अनुसूची और उसके विषय संबंधी आपको यहाँ पे मैच करना है। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। अनुसूचियाँ और संबंधित विषय है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, ऊपर में जो चीज़ें हम लोगों ने देखा वही चीज़ यहाँ पे दी गई। चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा से संबंधित उसमें सीटों के आवंटन की बात की गई राज्य और संघ क्षेत्र में। ठीक है, अगर छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। ए का 3 यहाँ पे देखिए, ए का 3 यहाँ पे मिल रहा है, यानी हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बी का हम लोगों ने क्या देखा, बी का 4 यहाँ पे देख सकते हैं। और 8वीं अनुसूची की बात करें तो 22 भाषाओं के साथ संबंधित है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, तो डी का फर्स्ट के साथ। तो ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो बताइए कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो देखिए प्रथम अनुसूची राज्य और
केंद्र शासित प्रदेश की सूची है, बिल्कुल सही है। कि द्वितीय अनुसूची में अगर हम बात करें तो आपने क्या देखा था, दूसरी अनुसूची में जो भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे उनके वेतन से संबंधित है। यहाँ पे निर्वाचन आयोग के अधिकार और कार्य कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। लेकिन सातवीं अनुसूची की बात करें तो केंद्र और राज्यों के शक्तियों का विभाजन, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 सूची के बारे में बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, ठीक है। और 10वीं सूची दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत इसको जोड़ा गया था। तो कोई दिक्कत नहीं, राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में बताइए, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूं 600 लाइक्स का। देखते हैं कि क्या आप इसको पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और मुझे यकीन है यार कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी और इस 600 लाइक्स को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 600 लाइक्स को कर दीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगे वीडियो को बनाने में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे। तो 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से। सब चीज़ ऑलरेडी ऊपर में क्लियर हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ना है, राइट आंसर को टिक करना है। तो यहाँ पे पूछा रहा है कि संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन। तो 4थी अनुसूची में क्या था, आपने पढ़ा हुआ कि राज्यों में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान की अनुसूचियों में कौन एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो क्या है, राज्य हम ऊपर में देखा था कि पहली अनुसूची क्या करता है, पहली अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है। ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज़ें आपने ऊपर में पढ़ रखा है सिर्फ और सिर्फ अब आप यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची बताइए कि क्या है। 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। तो 9वीं अनुसूची मैंने आपको बताया था कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में अवश्य संशोधन करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको ऊपर में बता ही दिया था कि पहली अनुसूची में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर ऑप्शंस में 5वीं की जगह पे एक और 6ठी दे देता वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। मैंने आपको ऊपर बताया था कि 6ठी अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों के बारे में वर्णन किया गया, लेकिन क्वेश्चंस में पूछा गया कि विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जनजाति, यानी कि विभिन्न राज्यों अलग अलग राज्यों के बारे में। तो 5वीं अनुसूची को हम टिक करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पे राइट आंसर गेस कीजिएगा कि संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो ऑलरेडी हम क्वेश्चंस देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट आंसर ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो 42 क्वेश्चंस दिए गए काफ़ी अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा और सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। और मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक से और भी कोई चीज़ें होंगी जो कि आपको नहीं समझ में आई हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक्स का टारगेट 600 है, आप इसको कंप्लीट कर दीजिए ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में अच्छा लगे, ठीक है। क्यूज का क्वेश्चन ये कि संसद की किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जा सकती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। क्या होगा, राइट आंसर नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसका नेक्स्ट टॉपिक वाली जो वीडियो आएगी हमारा होमवर्क का सीरीज जस्ट इसके बाद आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।